हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके चौथे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है और अधियज्ञ क्या है। अधिभूतम क्षरो भावः अधिभूतं चरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियोऽहम् एवात्र अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृतां वर। देहे देहभृतां वर। सुंदर माता जी। माधुरी माता जी आप गाएं। अधिभूतम क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र अधियज्ञोः अहम् एवात्र देहे देहभृतां वर। देहे देहभृतां वर। बहुत अच्छे। अ, मिष्टी माता जी आप गाइए। अधिभूतम क्षरो भावः अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृतां वर। देहे देहभृतां वर। हरे बहुत कृष्ण माता जी। जी, आपने अच्छा कहा। इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ। ऐसा किसे कह रहे हैं? अर्जुन को। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, जो निरंतर ही बदलते रहते, जिसका कैसा भाव है? क्षर, अर्थात जो विनाशकारी है। भगवान भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं। इस भौतिक शरीर को अधिभूत कहते हैं। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। तो अधिदैव क्या है? भगवान का विराट स्वरूप। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। और अधियज्ञ क्या है? परमात्मा के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अधियज्ञ हैं। तो यहाँ भगवान तीन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। एक बार अन्वय को देखेंगे। देह भूताम्बर अर्थात हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात क्षर भाव अर्थात नश्वर पदार्थ, जो पदार्थ नश्वर हैं, अधिभूतम अधिभूत है। तो भगवान किसको अधिभूत कह रहे हैं? जो पदार्थ नश्वर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इसको भौतिक शरीर समझना होगा, क्योंकि भौतिक शरीर जो है वो नश्वर हो जाए, नश्वर है, उसका क्षर भाव है। तो उसे भगवान अधिभूत कह रहे हैं। पुरुषाच एवं विराट पुरुष अधिदैवतम। अधिदैव अर्थात देवताओं के अधिपति। तो अधिदैव कौन है? विराट पुरुष। विराट पुरुष क्या है? इसको हम आगे तात्पर्य में पढ़ेंगे, जिसमें भगवान के जो विभिन्न सूर्य चंद्र अलग अलग देवता हैं, उनके ही अंग हैं। इस प्रकार से उसमें बताया जाता है। आगे तात्पर्य में पढ़ेंगे। फिर कहते हैं अत्र देह, इस देह में अहम एवं मैं ही अधियज्ञ अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है, परमात्मा के स्वरूप में। अह अहम एवं अर्थात मैं ही, भगवान ही जो है अधिदेव है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, अधियज्ञ है, अर्थात अंतर्यामी रूप में यज्ञादि कर्मों का प्रवर्तक हूँ। स्पष्ट हो रहा है? एक बार देखिए। अधिभूतम क्षरो भावः, क्षरो भाव अर्थात जो नश्वर पदार्थ है वही अधिभूत है। ठीक है। पुरुषश्च अधिदैवतम, जो पुरुष है अर्थात विराट पुरुष, वो अधिदैव है। ठीक है, अधिदैवत उसको कहते हैं। अधियज्ञो हम एवात्र, और अधियज्ञो अहम एवात्र, मीन्स एवात्र इस देह में मैं ही जो है अधियज्ञ हूँ। और देहे देहभृतांवर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। इस प्रकार से भगवान तीन प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। ठीक है। अब ये तीनों बात समझना क्यों महत्वपूर्ण है, पहले इसको देखिए। जब सातवां अध्याय समाप्त हो रहा था, उसके अंतिम श्लोक में श्री भगवान कहते हैं
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले कुच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। श्री भगवान ने कहा, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अर्थात जो साधिभूत अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ को जान रहा है, तो वो मृत्यु के समय भी भगवान को जान सकता है। इस प्रकार से भगवान ने सातवें अध्याय के दिया। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये तीनों बात समझ आए। अभी कुछ कुछ स्पष्ट हुआ होगा, बाकी आप तात्पर्य से समझेंगे। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। देखिए, जब हम आचार्यों का नाम लेते हैं तब हमको बहुत सम्मान से लेना चाहिए। ठीक है, क्यों? अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो अपराध लगता है। ये बस एक आपकी जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। आइए अब हम तात्पर्य की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले आपको अधिभूत के बारे में बताया। अधिभूत क्या है? जो क्षर भाव है, जो नश्वर है। जैसे ये भौतिक शरीर, हमारा भौतिक शरीर कैसा है? ये नश्वर है। तो भौतिक शरीर किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, प्रभुपाद जी आपको समझा रहे हैं। पहले वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे बालक है, बच्चे के रूप में जन्म हुआ, पहले उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं। गौण पदार्थ मतलब जैसे कि शरीर से पसीना निकलना या बच्चे पैदा करना, गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं। क्षीण होते हैं, उसके बाद शरीर कमजोर होता है, क्षीण होता है और अंत में विलुप्त हो जाता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। यही इस भौतिक शरीर के साथ होता है। भौतिक शरीर के साथ यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो ऐसी भौतिक प्रकृति जो परिवर्तनशील है, नश्वर है, इसको हम अधिभूत कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है सबको? अधिभूत सबको स्पष्ट हो रहा है? इसको ओके। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। तो इस प्रकार से भौतिक जो प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, नश्वर है। अब अधिभूत जो बाजी ने आपको समझाया, अब वो अधिदैव समझा रहे हैं। पर आगे बताते हैं, परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैवत कहलाता है। तो अधिदैव क्या है वो बता रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में एक साधक को ध्यान की प्रक्रिया समझा रही है कि ध्यान किस प्रकार से हमको करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर के धीरे धीरे उनके अंगों पर ध्यान लगाते हुए ऊपर की ओर अपने ध्यान को बढ़ाता है एक योगी। तो उसी अध्याय में अधिदैव के विषय में भी वर्णन है। अधिदैव क्या है? यहाँ पे चित्र होगा, देखिए, परमेश्वर का विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं। तो ये नवदीक्षित लोगों के लिए होता है, जो नए नए हैं अभी और वो भगवान को साकार रूप में समझ पाने में असमर्थ है। तो जो भगवान श्री कृष्ण है उनका रूप समझने में असमर्थ है, तब उनको नया शुरुआत में बोला जाता है कि तुम ऐसा करो, विराट पुरुष का ध्यान दो। विराट पुरुष में क्या है? जो अधोलोक है उनके चरण है, इस प्रकार से विभिन्न देवता उनके अंग हैं, इस प्रकार से उसमें बताया जाता है ताकि कुछ कुछ वो भगवान की धारणा कर पाए। ये हमको नहीं करना है, ये नव दीक्षित भक्तों के लिए होता है। अधिभूत का यहाँ पर चित्र रखा गया है। जैसे शरीर है निरंतर परिवर्तनशील है, वो नश्वर हो जाता है, तो इस नित्य परिवर्तनशील स्थूल देह ही अधिभूत कहलाता है। ये तो सबको स्पष्ट हो गया होगा। अधिभूत का अर्थ है जो जीव को अधिकृत किए हुए, अपने अधिकार में लिए हुए है। अभी फिर अधिदैव जो सभी देवताओं को अधिकृत किए हुए है, सभी देवता जिसके अधिकार में है और जिसमें वह अवस्थित हो। तो अधिदैव क्या है? भगवान का विराट पुरुष का स्वरूप यहाँ पर चित्र में दिखाया जा रहा है कि विभिन्न लोग जो है उनके अंग हैं। पृथ्वी को उनकी कटी बताया जाता है, विभिन्न देवता उनके अंग हैं, यहाँ पर भुजाओं में आपको दिखाया जा रहा है इस प्रकार से, ताकि वो भगवान की कुछ कल्पना, कुछ धारणा कर सके।
प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। अब प्रभुपाद जी अधियज्ञ समझाने, अधियज्ञ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में। इस श्लोक में प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। बहुत सुंदर बात। वापस चलिए श्लोक में। अधियज्ञो अधियज्ञोहम एवात्र अहम एव, मैं ही। आप समझ लो यहाँ पे अधियज्ञ अहम एव अत्र, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ, ये बोल रहे हैं भगवान। तो परमात्मा जो है भगवान, परमात्मा जो है भगवान से अभिन्न नहीं है। भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। ठीक है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है, आसीन मतलब अवस्थित है, स्थित है, और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। जो परमात्मा है वो क्या करते हैं? जितने भी कार्यकलाप जीवात्मा कर रहा है उनको साक्षी भाव से देखते हैं। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। तो देखिए, अब हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो आपके हृदय में रहते हैं और मेरे हृदय में भी रहते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भी रहते हैं, लेकिन इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उनके विषय में पढ़ रहे हैं। उनके क्या कार्य है? वो मुक्त भाव से स्वतंत्र रूप से जीवात्मा को जो करना चाहता है उसको करने देते हैं, छूट देता है सब कार्य करने की, और कार्यों पर निगरानी रखता है। और परमात्मा ही जो है वो जीव के पाप और पुण्य उसको भुगवाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सुंदर चित्र रखा गया है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। तो अधियज्ञ कौन है? परमात्मा है, जीव के हृदय में ही स्थित होते हैं। अधियज्ञ का क्या अर्थ है? जो यज्ञ को अधिकृत किए हुए है, यज्ञ जिसके अधिकार में है उसको अधियज्ञ कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सुंदर कुछ श्लोक लिए गए हैं श्रीमद् भागवतम से, ताकि आप अधियज्ञ के विषय में और अधिक जान सकें, आप परमात्मा के विषय में और अधिक जान सकें। एक ऐसे व्यक्ति जो परम पुरुष हैं और आपके ही हृदय में रहते हैं, उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर ये वर्णन है। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे राधेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जिरथांग शंख गदाधरं धारणां स्मरन्ति। ये ये जो श्लोक है मेरी मन पसंदीदा श्लोक है श्रीमद् भागवतम से कुछ। बहुत सुंदर है, इसमें परमात्मा के विषय में वर्णन है। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रवेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता परिमाण के चार हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तो नव दीक्षितों के लिए बोला जाता है कि वो विराट पुरुष का ध्यान करें, क्योंकि वो भगवान को साकार रूप में समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से सर्वव्यापी भगवान का एक साकार रूप हो सकता है। जैसे भगवान श्री भंग ललित श्याम सुंदर रूप में है, तो आप उनको देखते हो, आपके लिए ये समझना कठिन नहीं है कि ये भगवान है और सामने अर्चा विग्रह के रूप में हमारे हमारे सामने उपस्थित है। आप इसको सहज स्वीकार करते हो, लेकिन जो लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उनके चित्त की अशुद्धि के कारण उनको बोला जाता है कि वो विराट पुरुष का ध्यान दें। लेकिन कुछ लोग हैं जो परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा कैसे हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया जाता है कि वो एक बित्ता परिमाण के हैं। एक बित्ता बताया जाता है कि इस अंगूठे से लेकर तर्जनी तक का जो दूरी है, इतना प्रमाण बताया जाता है। कहीं कहीं पर एक अंगूठे का साइज भी बोला गया है। और ये कैसे हैं? परमात्मा जी चार हाथों वाले हैं, उनमें से प्रत्येक में वो क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख और गदा धारण किए हुए रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर चित्र है परमात्मा जी का। अब वो कैसे लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हृदय में, इसका वर्णन है। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंजल कपिशंग वाससं लसन् महारत्न हिरण्मयागदं स्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलम। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, तो वो प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान
पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनकी आंखों का वर्णन किया गया है कि वो कमल नयन है। देखिए, इस जगत में जो सबसे सुंदर है कमल, उसी का उपमा दी जाती है, लेकिन भगवान के नेत्र इससे भी अधिक सुंदर है। बस ताकि हम कुछ कुछ समझ पाए इसलिए हमको उपमा दी जाती है। और कदम पुष्प, अगर आपने देखा हो, कदम पुष्प कुछ कुछ पीले रंग का होता है, उसके समान उनकी जो है, उन्होंने पीताम्बरी धारण किया है और बहुमूल्य रत्नों से जटित हैं। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित हैं तथा रत्नों से जटित हैं। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुखदेव गोस्वामी जी कितने विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कैसे लग रहे हैं। ऐसे भगवान आपके साथ रहते हैं, आपके ही हृदय में। इन आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन वो आपके साथ ही रहते हैं। कितना अद्भुत है। हमको, हम शास्त्र से उनके विषय में पढ़ते हैं, वरना हमें कैसे पता चलता है कि इतने सुंदर पुरुष हमारे हृदय में ही रहते हैं। आगे आगे सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। पुण्य दहित पंकज कर्णिकाले योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभ रत्न कंधरम अम्लान लक्ष्म्या वनमालयाचितम। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। महान योगी जो है भगवान की परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि उनके जो चरण कमल हैं वो योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छे के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है। भगवान कौस्तुभ मणि पहनते हैं। देखिए, बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है गोप कुमार का कि किस प्रकार से वो इस भौतिक जगत में हमारी तरह रह रहा था, भक्ति करते 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 किस प्रकार से वो वैकुंठ में पहुंचा। इसकी कथा का वर्णन है। जब वो वैकुंठ में जा रहा होता है, गोप कुमार जा रहे होते हैं, तब द्वार पे द्वारपाल खड़े होते हैं। तो द्वारपाल भी चतुर्भुज रूप में होते हैं, भगवान जैसे दिखते हैं। तो वो सीधे दंडवत करके उनको प्रणाम करके उनको भगवान कहकर पुकारने लगता है। तो वहां वैकुंठ के द्वारपाल अपने दोनों कानों को बंद करके बोलते हैं, नहीं नहीं, हम दास हैं, हम दास हैं, हम भगवान नहीं है। इस प्रकार से उनको बोलते हैं। तो ऐसे करके गोप कुमार आगे जाते हैं। तो उनको हर हर द्वार में इस प्रकार से द्वारपालों को वो प्रणाम करते हैं। द्वारपाल इससे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो उनको भगवान कहकर पुकारते हैं। तो फिर उस गोप कुमार को समझाया जाता है कि देखो, श्री भगवान जो है वो कौस्तुभ मणि पहनते हैं। जो जिनके पास कौस्तुभ मणि होगी वो शिव भगवान है। इस प्रकार से गोप कुमार को समझाया जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं सबके चतुर्भुज है, सब भगवान जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने पार्षदों को अपने जैसा रूप है, जैसे सारूप मतलब भगवान के जैसा रूप होना, साष्टी भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना, सामीप्य भगवान के साथ रहना और सालोक्य भगवान के भगवान के लोक को प्राप्त करना, ये चार प्रकार की वैष्णव मुक्ति है भगवान ही प्रदान करते हैं। तो भगवान को कैसे पहचाना फिर गोप कुमार ने, जिन्होंने कौस्तुभ मणि धारण की है। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, जिसको श्रीवत्स का चिन्ह कहते हैं। उनके हृदय में एक श्रीवत्स का चिन्ह है, जो कि लक्ष्मी जी का स्वरूप, लक्ष्मी जी समझा जाता है। लक्ष्मी जी उनके हृदय में वास करती हैं। और उनके कंधों पर अनेक रत्न, अनेक प्रकार के रत्न जो है भगवान पहने हुए हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने ताजे फूलों की माला को पहना हुआ है। एक और श्लोक है बहुत सुंदर। विभूषितम मेखलयाङ्गुलीयकै महाधननुपुर कंकणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चित नीलकुन्तले विरोचमानानन हासपेशलम। बहुत सुंदर। उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि परमात्मा जी जो है किस प्रकार के हैं। उन्होंने बहुमूल्य आभूषण जो है वो पहने हुए हैं। उनके नूपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले, उनके चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। तो भगवान के इस मुद्रा में एक प्रसन्न मुद्रा में है। और देखिए उनका सुंदर मुस्कान मुख, ये सभी जो है अत्यंत लुभावने हैं।
इसलिए जो है योगी जन इन पर ध्यान करते हैं और उनको अनंत अपार सुख जो है उसका अनुभव होता है। तो भगवान इस प्रकार से हास्य मुद्रा में, प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं और जीवात्मा को बड़े प्रेम से देखते हैं कि कब ये मेरी ओर होगा। जब जब आप ये कथा श्रवण करते हैं तो चैत गुरु के रूप में भगवान जो है आपकी सहायता करते हैं, विभिन्न प्रकार से आपको प्रेरणा दे करके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। एक तो बाहर से भगवान गुरु के रूप में सहायता करते हैं, और दूसरा हृदय में चैत गुरु के रूप में जीव की सहायता करते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। ये बहुत सुंदर है। जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है उसको ये सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट हो जाते हैं। ये सारा ज्ञान अपने आप ही उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। अधिदैव नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अब आपको समझाया जा रहा है कि जो अधिदैव है उसका जो जो व्यक्ति भगवान के परमात्मा स्वरूप को नहीं समझ पाता है या भगवान के साकार स्वरूप को नहीं समझ पाता है, उसके लिए बोला जाता है कि वो भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन करे। विराट स्वरूप कौन सा है, एक बार वापस देखेंगे। ये ये भगवान का विराट स्वरूप है जिसमें अधोलोकों को उनके पैर बताया जाता है और इस प्रकार से विभिन्न लोगों को उनके शरीर में ही देखने का अभ्यास किया जाता है। हम्म। अधिदैव नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र और जिसका सिर उच्च लोक है। ठीक है। तो अधोलोक उनके पैरों को बताया जाता है, एक नेत्र को सूर्य और दूसरे नेत्र को चंद्र, और सिर जो है उच्च लोक है। इस प्रकार से विराट पुरुष में वर्णन किया जाता है, विराट पुरुष का वर्णन किया जाता है। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया होगा। किसी भक्त का कुछ प्रश्न होगा तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा और क्या निष्कर्ष निकाला उसके बारे में बताया जा रहा है। भगवान ब्रह्म का स्नेहेन अन्वीक्ष्य मनीषया तदस्य वस्य कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। ब्रह्मा जी, महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया। आप समझ रहे हैं, एक जन्म में एक मनुष्य के लिए सारे वेदों को पढ़ना बहुत मुश्किल है, एक ही जन्म में। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया है, वेदों का 3 बार अध्ययन किया और बड़े मनोयोग से। ऐसे नहीं कि बीच में वो व्हाट्सएप चला कर डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, ऐसे नहीं। बड़े मनोयोग से 3 बार उन्होंने वेद को पढ़ा अच्छे से, और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। पूरा अच्छे से पढ़ा समझा और क्या निष्कर्ष निकाला है वो बता रहे हैं। क्या निष्कर्ष है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। कितना सुंदर है। 3 बार वेदों को पढ़ने के बाद वो इस बात पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होना, रति होना ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण अर्थात उनके नाम, रूप, गुण, लीला, इसके प्रति आकर्षण होना। यानी भगवान की कथा के प्रति, जो भगवान की कथा है ये भगवान से अभिन्न है, इनके प्रति आकर्षण होना ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। यदि आपको कथा सुनी अच्छी लग रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये अब यहाँ पर एक सार श्लोक आपको समझाया जा रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है। पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संहृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, जिसमें बता रहे हैं जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं। पिबन्ति, सुनते हैं नहीं बोल रहे, पीते हैं। पिबन्ति क्या, कथा अमृतम श्रवण पुटेशु समृतम, कानों से भर भर के जो पीते हैं।
वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते। तो इस प्रकार से जो लोग कानों से भर भर के भगवान की कथा का पान कर रहे हैं, क्या होता है, भौतिक दूषण से मुक्त हो जाते हैं। भौतिक भोगों से जो दूषित जीवन है, ऐसे जीवन से वो मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनका जीवन पवित्र हो जाता है। और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वे वापस जाते हैं। कितना सुंदर है। जो कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा के माध्यम से उनका जीवन शुद्ध हो जाता है। और क्या बताया जा रहा है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। बहुत सुंदर है। क्या करना चाहिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को? जितना संभव हो भगवान की कथा सुनने में अपने आप को लगाना चाहिए। श्रवण अपने आप में नवदा भक्ति का एक अंग है। नवदा भक्ति में बोला जाता है श्रवण कीर्तन स्मरण, राइट। इसमें पहला अंग ही श्रवण है। श्रवण कीर्तन में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण करना। कोई भी व्यक्ति जो नवदा भक्ति के 9 अंगों में से कोई एक अंग को भी पालन करता है, तो उसको सारा फल मिल जाता है, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रवण तो आसान है, और मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी भक्त हैं, आपको सभी को हरि कथा सुनने में रुचि है। तभी तो आप क्लास में आए हो, तभी तो आप सुन रहे हैं, राइट। तो श्रवण इतना मुश्किल भी नहीं है। और देखिए ये श्लोक हमको आश्वस्त कराता है कि इस प्रकार से जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, दूषित जीवन से वो पवित्र हो जाते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। बहुत सुंदर है। इसके साथ जो है आज की कक्षा का यहीं पर विश्राम है। यदि अब किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो हम अभी देख सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण जय की जय हो। जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी।